अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिल के पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदीनी ताजदार दोनों आलम के मुख्तार नाइब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक की डालियां निछावर करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला ले सय्यिदीना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोह व कलम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोह व कलम तेरे हैं। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, गर हो इसी में कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, गर हो इसी में कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आला हजरत फरमाते हैं मोजेज़ाए रसूल के हवाले से, दलील रसूल के हवाले से कि सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मुअज़्ज़ज़ सामिन हजरात, जब भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने अपनी नबूवत का, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद को बयान किया और अपनी रिसालत को जाहिर किया, तो सबके कौम ने सवाल कर बैठा। तमाम के तमाम कौम ने, जब भी कोई नबी अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत को बयान किए तो तमाम के तमाम कौम ने सवाल कर बैठा। सभी को सवाल हुआ, अगर आप नबी हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ, अगर आप रसूल हो तो कोई दलील दिखाओ, दलील क्या है? आज भी कुरान गवाह है, आज भी कुरान कहता है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अक़वाम आलम के सामने, अपनी कौम के सामने अल्लाह की तौहीद को बयान किया और अपनी रिसालत को जाहिर किया, अपनी रिसालत को भी बयान किया, अपनी नबूवत को बयान किया, तो उनकी कौम ने सवाल कर बैठा, हे मूसा, आपको हम कैसे नबी मान ले, आपको हम कैसे रसूल मान ले, आपको हम कैसे अल्लाह के कलीम मान ले, क्या दलील है आपके पास? तो कुरान आज भी कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये सवाल किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को अपनी बगल में डाला और जैसे ही बाहर किया तो इतना चमका कि सूरज से भी ज्यादा चमक गया, सूरज से भी ज्यादा चमक गया। इसी तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने
बयान किया, मैं अल्लाह की तरफ से रूह हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ। तो उनकी कौम ने भी सवाल कर बैठा, है ईसा इब्ने मरियम, आपको हम कैसे अल्लाह का नबी, अल्लाह के नबी मान ले, आपको हम कैसे अल्लाह के रसूल मान ले, आपको हम कैसे अल्लाह की तरफ से रूह मान ले। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाओ एक अंधे को लाओ मेरे पास। अंधे को लाया गया, जो 2 आंख से नाबीना था, जो देख नहीं सकता था, उसको लाया गया, अंधे को लाया गया। और लाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुवत वाले हाथ उस अंधे की आंख में फेर दिए। अपने नबुवत वाले हाथ उस अंधे की आंख में फेर दिए। और जैसे ही फेरना था उस अंधे की आंख में, वैसे ही उस अंधे की आंख में रोशनी आ गई, उसकी आंख में रोशनी आ गई। अब वो अंधा देखने लग गया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रियलिटी है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पावर है। इसी तरह जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए, सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दलील लेकर आए, मोजेजा लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए। A to Z हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए, सारे के सारे मोजेजा लेकर आए, सारे के सारे मोजेजा लेकर आए। मगर जब बारी आई मुहस्सिन इंसानियत की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई महबूब बेमिसाल की, जब बारी आई अब्दुल्ला के दुलारे की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मुहस्सिन इंसानियत की, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, सुन लो, वो पिछले नबी थे जो मोजेजा लेकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोजेजा लेकर आए। A to Z हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आए। माइक को कुछ कीजिए, तो आवाज खींच रही है। दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। A to Z हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम आए, सारे के सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मोजेजा लेकर आए। लेकिन जब बारी आई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया, ए मेरे महबूब, कह दो अपनी उम्मतियों से, कह दो अपनी कौम से कि वो पिछले नबी थे जो मोजेजा लेकर आए, वो पिछले नबी थे जो मोजेजा लेकर आए, मगर मैं तुम्हारा मदीना वाला नबी हूँ, मगर मैं तुम्हारा मक्के के सरदार वाला नबी हूँ, मगर मैं तुम्हारा नबी आखिरी नबी हूँ, मगर मैं खातिमुन नबीयीन हूँ। सुन लो, मैं सिर्फ मोजेजा लेकर ही नहीं आया, बल्कि सर से लेकर पांव तक सरापा एक मोजेजा बनकर आया हूँ, सरापा एक खुद दलील बनकर आया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा खुद एक दलील है। नबी का चलना भी मोजेजा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपना भी मोजेजा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी मोजेजा। आज हमें पसीना आए तो बदबू, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आए तो खुशबू। मुश्किल अंबर से भी ज्यादा खुशबू, वो भी मुश्किल अंबर से भी ज्यादा खुशबू।
तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं। कुरान फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है उस जात की जिसने रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। वहां जाके क्या हुआ? मस्जिद अक़सा ले गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा गए और जाने के बाद वहां तमाम नबियों की इमामती की। जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम हैं, सारे के सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मस्जिद अक़सा में खड़े हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वागत के लिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट के लिए। यह है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियलिटी, यह है पावर। और जब मस्जिद अक़सा गए तो सारे के सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्वागत के लिए खड़े रह गए, खड़े थे। आज हम खड़े होके सलाम पढ़ते हैं तो एतराज होता है, आज हम ताज़ीम रसूल करते हैं तो एतराज होता है। अरे ताज़ीम रसूल तो तमाम नबियों ने की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम तो तमाम नबियों ने खड़े होके की, खड़े होके स्वागत किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और तमाम के तमाम नबी अपने अपने जमाने के इमाम, अपनी अपनी कौम के इमाम, तमाम के तमाम नबी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने कौम के इमाम, अपने ज़माने के इमाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के इमाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के इमाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के इमाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के इमाम। सारे के सारे अपने ज़माने के इमाम। और सारे इमामों को सारे के सारे इमाम और सारे इमामों का इमाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नबियों का इमाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन बनाया गया। मेरे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो दज्जाल कहलाएगा, वो झूठा कहलाएगा, वो कज़्ज़ाब होगा, वो झूठा होगा। मेरे नबी ने फरमा दिया है मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के आखिरी नबी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना भी मोजेज़ा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठना भी मोजेज़ा। मिलकर कह दो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी मोजेज़ा। आज भी हजरत आयशा सिद्दीका की वो रिवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आदत करीमा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ के आराम क्या करते थे, नमाज जोहर पढ़ के आराम क्या करते थे। और गर्मी का मौसम था, हजरत आयशा फरमाती है गर्मी का मौसम था। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ के आराम कर रहे थे। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आ गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आ गया। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं क्या करती थी फिर जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आता तो मैं आयशा क्या करती, मैं आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीनों को एक जगह जमा कर लेती थी। पसीने को, घाम को, पसीनों को एक जगह जमा कर लेती थी। कौन? आयशा उम्मुल मोमिनीन, जो हम मोमिनी की माएँ हैं, हम मोमिनी की माँ है। हजरत आयशा फरमाती है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को एक जगह जमा कर लेती थी। फिर मैं क्या करती, फिर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को एक जगह जमा करने के बाद एक शीशी में भर लेती थी, एक शीशी में भर लेती थी। फिर जब कोई मुझे दावत करता था, किसी घर में मेरी दावत होती थी, तो मैं आयशा क्या करती, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को अपने लिबास में, अपने कपड़ों में लगाकर चली जाती थी। फिर जब उस दावत में बहुत बड़े बड़े घर की बेटियां भी आती थी, जब वो देखती हमें, फिर वहां से हमारे जिस्म से खुशबू पाती वो लोग,
तो वो बड़े बड़े सरदारों की बेटी पूछती थी, बड़े बड़े सरदारों की बीवियां पूछती थी, ये आयशा तुम इतनी खुशबू वाली इत्र किस शहर से मंगवाए हो? हजरत आयशा फरमाती है ये किस शहर की इत्र नहीं है, किसी शहर का खुशबू नहीं है, ये खुशबू किसी शहर की नहीं है, ये इत्र किसी शहर की नहीं है, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना है। पसीने में इतनी तासीर है, पसीने में वो खुशबू है जो किसी शहर की इत्र में नहीं है। तो वो औरतें भी कहती थी, वो बड़ी बड़ी सरदारों की बीवियां भी कहती थी, सरदारों की बेटियां भी कहती थी, या आयशा हमें भी जरा दे दो पसीना। तो यहूदी की बेटियां, बड़े बड़े सरदारों की बेटियां भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को उस वक्त भी लगाया करती थी। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियलिटी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम नबी को अपनी तरह भाई कहते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। कुछ बाज लोग ऐसे हैं जो हमें से ही जो कुछ बाज लोग ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह भाई कहते हैं। शर्म नहीं आती? तुम्हें पसीना आए तो बदबू, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना आए तो खुशबू मुश्क अंबर से भी ज्यादा। आज अपनी तरह भाई कहने वालों सुन लो, अरे तुम अगर पत्ते को इशारा करो, दरख्त को इशारा करो, दरख्त तो दूर की बात, एक पत्ते को इशारा करो तो पत्ते भी तुम्हारे इशारे से टच से बच तक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दरख्त को इशारा कर दे, किसी पौधे को इशारा कर दे, तो वो पौधा रेंगता हुआ, चीरता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे आके गिर जाता था। सुभान अल्लाह, यह है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर, यह है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियलिटी। और अपनी तरह भाई कहते हो, शर्म आनी चाहिए। वहाबियों नजदियों सुन लो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी तरह भाई कहते हो तुम। आज हम अगर किसी लकड़ी को, सूखी हुई लकड़ी को टच करे तो और उल्टा मैल बस जाएगा, मैल हमारे हाथ से। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सूखी हुई लकड़ी को टच कर दे तो उस सूखी लकड़ी में रोशनी आ जाती है, लाइट बन जाता है, वो लकड़ी लाइट बन जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखते हैं कि कुछ देहात के लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां आए, मस्जिद नबवी में आए, बहुत दूर से मीलों मील का सफर तय करके आए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, वाज सुना रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, अपनी किताब रख रहे हैं। इतने में देहात के कुछ एक टीम आती है और आने के बाद वहां बैठ जाती है वो टीम। अब जब बैठती है तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब सुनता है, वो तकरीर समाप्त करता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहा है। इतने में असर का वक्त हो जाता है, फिर असर की अजान होती है। असर की अजान के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ाते हैं। असर की नमाज पढ़ाने के बाद फिर मस्जिद नबवी में बैठ जाते हैं। फिर मस्जिद नबवी के सहन में वो देहाती भी बैठ जाते हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकरीर रखते हैं, अपनी तकरीर फिर जारी रखते हैं। फिर वो देहाती क्या करते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर को समाप्त करते हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहे हैं। इस जियारत में इतना मजा आ रहा था कि वो भूल गया था कि हमें घर भी जाना है, वो भूल गया था कि हमें घर भी जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद वो अपना घर भूल गया कि हमें घर भी जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न वो है। मेरे नबी सल्लल्लाहु, उसके बाद फिर मगरिब का वक्त हो जाता है, मगरिब की अजान होती है, मगरिब की नमाज पढ़ाए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद फिर मस्जिद नबवी के सहन में वो देहाती और सहाबा इकराम तमाम सहाबा बैठ जाते हैं। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकरीर रखते हैं। फिर अपनी तकरीर जारी रखने के बाद फिर इशा का वक्त हो जाता है। इशा का वक्त होने के बाद फिर अजान होती है। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं। जब नमाज पढ़ा चुके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद जब बाहर आए तो देहाती लोग कहने लगा, हुजूर रात बहुत हो गई है और रात बहुत अंधेरी है, ये रात बहुत अंधेरी है, रोशनी का इंतजाम नहीं है और रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। हुजूर कैसे जाए घर, मीलों मील का सफर तय करना है, कैसे जाए हम घर, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, लाइट का इंतजाम नहीं है, टॉर्च का इंतजाम नहीं है। तो उनमें से कुछ तो परेशान हो गए, लेकिन कुछ कहने लगे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होते हुए हम तो नबी के गुलाम हैं, हम तो नबी के सोने सोने गुलाम हैं,
मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए हम गुलामों को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुलामों को कुछ नहीं होने देंगे। तभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूखी लकड़ी पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। जब नजर पड़ी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूखी लकड़ी पे, तो सहाबा से बोला, वो देहाती से बोले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूखी लकड़ी को लाओ। सूखी लकड़ी लाया गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूखी लकड़ी पे अपना हाथ, अपने दस्ते मुबारक उस सूखी लकड़ी पे जैसे ही रखना था, वैसे ही उस सूखी लकड़ी पे रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे ही उस सूखी लकड़ी पे रोशनी आ गई। तभी तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हेजा बजा थाने वाले। फिर वो देहाती लोग फिर उस लकड़ी को ले लेते हैं। लाइट का इंतजाम हो गया, रोशनी का इंतजाम हो गया, तो फिर ले लेते हैं और चलते हैं। जाते जाते उस देहाती में भी दो टीम है, देहाती में भी दो टीम है, और जाना है। अचानक जाते जाते अचानक रास्ता इस तरह आ गया कि रास्ता दो तरफ है और दो टीम बन के दोनों तरफ जाना है। कुछ को इधर जाना है, कुछ को इधर जाना है। अब क्या करेगा? रोशनी तो एक है, लाइट तो एक है, कैसे जाएगा? सभी के सभी देहाती, सभी के सभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने सोने गुलाम, प्यारे प्यारे गुलाम एक जगह खड़े हो गए। जहां राहें दो, रास्ता दो, वहां एक जगह खड़े हो गए, कोई नहीं जाता। आज अगर हम और आप होते तो क्या करते? छीना छीनी करके भागो यार, हम पहले जाएंगे, तुम रहो, जो करना है करो। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने सोने गुलामों का अखलाक देखिए, किरदार देखिए। सारे के सारे एक जगह खड़े हो गए, कोई नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ना इधर वाले आगे जा रहे हैं, ना इधर वाले। एक जगह खड़े हो गए, सोचने लगे। कुछ तो बहुत परेशान हो गए, क्या किया जाए। इतने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सोने गुलाम को ख्याल आया, देखा कि एक लकड़ी पड़ी हुई है, दूसरी एक लकड़ी पड़ी हुई है। उस लकड़ी को फिर लाया गया, उस लकड़ी को लाया तो उसने सोचा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक इस लकड़ी पे पड़ी है, अगर इस लकड़ी को इस लकड़ी से टच कर दिया जाए तो शायद के रोशनी मिल जाएगी, सुभान अल्लाह, सुभान। शायद के रोशनी मिल जाएगी। तो उस गुलाम ने क्या किया, उस दूसरे लकड़ी को इस लकड़ी पे मिला दिया। जैसे ही मिलाना था तो उस लकड़ी पे भी रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह। जैसे ही मिलाना था उस लकड़ी पे भी रोशनी आ गई। तभी तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। यह है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर, यह है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियलिटी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फिर मैं चले मस्जिद अक्सा से क्या किया, इमामती किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या किए, जब गए लामका पार करके, अर्श सभी पार करके जब दीदार हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दीदार का किस तरह दीदार हुआ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने सर की आंखों से देखा। कोई एतराज ना कर दे कि रूह से देखा, सर की आंखों से देखा। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली को मैंने अपने सर की आंखों से देखा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर क्या, कुरान में है काबा कौसैन, यानी उस जगह इस तरह है, किस तरह देखा, कितनी दूरी से गया, कितना फासला था देखने का। काबा कौसैन आया है और अदना के दो कमानों के दरमियान का फासला था या उससे कम, दो कमानों के। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कदीर का दीदार कर रहे थे तो दो कमानों का फासला था, दो कमानों का या फिर उससे भी कम। समझ लीजिए दो हाथ का या उससे भी कम। अब जब दीदार हुआ, फिर जब वापस आए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफातन दिया गया था उसी शब मेराज में। क्या तोहफातन दिया गया था? नमाज दिया गया था, सलात दिया गया था। उस तोहफे को आज हम भूल रहे हैं, उसी तोहफे को आज हम भूल रहे हैं।
आज तो हम सारी चीजें करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। हमें नमाज की ताकीद होनी चाहिए, हमें नमाज पढ़ना चाहिए। तो यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बाईमान रखे, सलामत रखे और हम सबों को शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक दे और हम सबों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। अगर बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि